नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी शंखनाद बजने में भले ही अभी समय हो, लेकिन बीजेपी ने अपने लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है जिसने विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी है। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी की नज़र उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है और मिशन है 2027 में सत्ता की हैट्रिक। खास बात यह है कि पार्टी अब उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछले 3 चुनावों में जीत दूर की कौड़ी बनी हुई थी। यानी अब हार वाली सीटों को जीत में बदलने की तैयारी शुरू कर चुकी है और सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां किस तरह से तेज की हैं, क्या उसकी रणनीति हो सकती है। पार्टी ने शुरुआती रणनीति के तहत उन 61 विधानसभा सीटों पर फोकस करने का फैसला लिया है जहां 2012, 2017 और 2022 में तीनों चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। बंगाल में जीत से उत्साहित बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। देखिए, बूस्टर डोज तो उत्तर प्रदेश बीजेपी को जरूर मिला है बंगाल की जीत से। अब नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए भी बड़ा टास्क है। उनके नेतृत्व में बीजेपी संगठन अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। सूत्रों की बात करें तो जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं की यूपी को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में संगठन कमजोर सीटों और बूथ स्तर की रणनीति पर मंथन करेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इन 61 सीटों पर विशेष ध्यान लगाना है, पूरी तरह से इस पर फोकस करना है। सबसे पहले इन सीटों पर ग्राउंड लेवल फैक्ट फाइंडिंग होगी, यानी स्थानीय सामाजिक समीकरण, जातीय गणित, संगठन की स्थिति और जनता का मूड यहां समझा जाएगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि पार्टी अपने कैडर और संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी। इन 61 सीटों में सबसे ज्यादा 22 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसी सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार जीत से दूर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों की कई सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। हालांकि बाद के उपचुनावों में बीजेपी ने सुआर, रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर जीत दर्ज की और अपनी स्थिति मजबूत की है। वहीं उस समय सपा की सहयोगी रही सुभासपा अब बीजेपी गठबंधन के साथ है। बीजेपी गठबंधन का यानी एनडीए का हिस्सा बनी हुई है और उसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और विरोधियों की नाक में इस समय दम किए हुए हैं। बीजेपी अब सिर्फ चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बूथ से लेकर जिला स्तर तक हर महीने बैठक अनिवार्य कर दी है। बूथ कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद जनता का फीडबैक संगठन तक पहुंचाएंगे और इसके अलावा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, उन तक योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं। अगर किसी को योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है तो बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता उसकी मदद करेंगे। यानी पार्टी अब घर घर पहुंचकर दिल दिल तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश बीजेपी में पूर्णकालिक प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है, जिसके बाद यूपी के नए प्रभारी की नियुक्ति भी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति 2027 में जीत की हैट्रिक दिलाएगी या विपक्ष ऐसा कोई फिर सियासी दांव चलेगा जिससे पूरा खेल उत्तर प्रदेश का बदल जाएगा। तो देखना होगा और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।